दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? नमस्कार। इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, उसको देखते रहिएगा। आज हम जो है मैथ का पहला भाग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें गणित में जो जो चिन्ह का प्रयोग होता है उसके बारे में आज बताएंगे। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा रहता है कि जोड़े, तो जोड़ने को जब कहेगा तो वो इसको दूसरा भाषा योगफल भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? योगफल। या चिन्ह इसका होता है जोड़। घटाने के दूसरा भाषा बोला जाता है अंतर, इसका चिन्ह होता है घटाव। और गुणा का दूसरा भाषा होता है गुणनफल। गुणन गुणनफल, तो गुणनफल का चिन्ह होता है गुणा। अब भाग का बोलता है विभाजन। विभाजन, तो विभाजन जब बोलेगा तो इसका मतलब भाग है। भाग का ये भी चिन्ह होता है। लसा का चिन्ह होता है ये वाला चिन्ह, जिसको गुणन भाग विधि से कहा जाएगा। मसा का चिन्ह होता है ये वाला। सिग्मा का चिन्ह होता है इस तरह। समांतर का चिन्ह होता है ये। और लंब का चिन्ह होता है। अब रेखा कोष्ठ देखिए, तो रेखा कोष्ठ किसी संख्या के ऊपर इस तरह रेखा लगा देता है तो रेखा कोष्ठ हो गया। छोटा कोष्ठ का चिन्ह होता है ये वाला चिन्ह। मझला कोष्ठ का चिन्ह होता है ये मझला कोष्ठ हो गया। ये बड़ा कोष्ठ का चिन्ह हो जाता है। का अर्थ होता है गुणा। में का अर्थ होता है भाग। में से का अर्थ होता है घटाव। और तथा लिखा रहता है उसका मतलब जोड़ हो जाता है। छोटी संख्या जहां लिखी रहे इसका मतलब है कि आप लसा करो। बड़ी से बड़ी संख्या जहां लिखा रहता है इसका अर्थ होता है कि उस चीज का मसा करो। सरलीकरण का अर्थ होता है कि कम से कम जोड़ घटाव गुणा भाग ब्रैकेट में से दो या दो से अधिक चिन्हों का प्रयोग किया जाए, उसी को सरलीकरण कहा जाएगा। हल करे लिखा है तो इसका मतलब है कि इसमें भी दो या दो से अधिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वो ब्रैकेट भी हो सकता है, जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी हो सकता है। मान ज्ञात करें अगर लिखा है तो इसका भी अर्थ यही होता है कि जोड़ घटाव गुणा भाग ब्रैकेट का में से ये सब ले सकता है, यानी कम से कम दो चिन्ह का प्रयोग कर सकता है। सरल करें अगर लिखा है गणितों में तो समझिएगा कि कम से कम दो चिन्ह का प्रयोग तो जरूर किया रहेगा। उससे अधिक ब्रैकेट हो जाए, में से हो जाए, का हो जाए, ये सब चिन्ह का उपयोग कर सकता है। जब गुणा करते हैं तो गुणा का नियम होता है कि प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है। माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है। प्लस और माइनस को गुणा किया जाता है तो माइनस हो जाता है। माइनस और प्लस को गुणा करते हैं तो माइनस हो जाता है। अब चिन्ह को हम बराबर करते हैं दाएं बाएं, तो ये चिन्ह को भी बारे में हमको जानकारी होना चाहिए कि अगर दाएं पक्ष में प्लस होता है, सूर्य इधर बाया पक्ष होगा, इधर दाया पक्ष होगा। बाया पक्ष में प्लस है तो दाया पक्ष में माइनस जाता है। बाया पक्ष में अगर माइनस है तो दाया पक्ष में प्लस के रूप में जाता है। बाया पक्ष में यदि गुणा रहे तो दाएं पक्ष में भाग लेकर जाएगा। अगर बाएं पक्ष में भाग का चिन्ह है तो दाएं पक्ष में गुणा लेकर जाएगा।